आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नीट की परीक्षा रद्द हो, ये अपनी गलती माने, दोषियों को सजा हो। इसकी गवर्नेंस में टोटल फेल्यूर है, खाली इधर उधर की बात करता है, लंबा चौड़ा बात करता देखते नहीं हो। तो इसके ऊपर कार्रवाई हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। Nobody should be excused and ignored, क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं। ये जो षड्यंत्र रचा गया, ये मिलके लड़ा गया और ये हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत खतरनाक है। माँ बाप पैसा कहाँ से लगाएगा? पब्लिक है कोई कमाई है किसी की? बच्चे जो पढ़ लिख के इतना कर रहे हैं, फिर उनके पेपर लीक हो रहे, गलत बात है ये। शिक्षा मंत्री से अगर ये संज्ञान में लाने की बात कही जाती है तो वो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपने यूक्रेन के वार को रुकवा देते हो, लेकिन आपने जब नीट हुआ तो फिर 1.5 महीने में यूजी नेट कैसे लीक कर गया? क्या कर रहे हो आप भाई? ऐसे ऐसे लोगों को डॉक्टर बना दोगे जिनको ये नहीं पता किडनी कहाँ है। क्या बनेंगे? रोड शामी नहीं अपना चोर डकैती बनेंगे, कोई नौकरी नहीं, कोई सर्विस नहीं मिलेगी। लाखों पोस्ट खाली है रेलवे में, भर्ती कर रहा है ये। नीट का पेपर आज से नहीं लीक हो रहा, बहुत पहले से भी लीक हो रहा है। ये चीजें पकड़ी गई हैं। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि बच्चों को तो पास करो। अरे तुम्हारी नेतागिरी एक अलग है। ये गुजरात में गोधरा और आपके बिहार से पकड़ी गई हैं। कोटा को भी इन्वेस्टिगेट करोगे, वहाँ भी है। ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट का रैकेट है। नमस्ते, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिंग न्यूज़। आप सभी को पता है लगातार जो छात्र हैं एनडीए को लेकर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब इसी रेस में कांग्रेस पार्टी भी कूद चुकी है। अभी हम कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो नीट के खिलाफ आंदोलन करने आए। इनसे जानकारी लेते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह गोल्डी है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ गोविंदपुरी कांग्रेस कमेटी का। गोल्डी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आप नीट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है, पता चला कुछ इसमें? देखिए, लीकेज हुई है और ये चोरी हुई है और ये कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की धांधली है। मिलके ये जो षड्यंत्र रचा गया, ये मिलके लड़ा गया और ये हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत खतरनाक है। अगर इसके ऊपर नहीं रोकथाम लगाई और इनके खिलाफ हमने, देखिए आज प्रदेश कार्यालय से भाजपा मुख्यालय तक ये एक प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारा जो प्रदेश कार्यालय पे सारे हमारे पूरे दिल्ली के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। अगर आज हम इस चीज़ को नहीं रोकेंगे तो ये बढ़ती जाएगी और इसके अंदर बहुत बड़े लेवल पे सारे कुछ नेता शामिल हैं। बीजेपी ने ये जो रोक नहीं पाई इसके लिए तो देश का भविष्य खतरे में है। मेरा बिरमा नाम है। देखो भैया, ये है सरकार को तो सुननी पड़ेगी ना। ये बता, बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, ये बताइए माँ बाप पैसा कहाँ से लगाएगा? पब्लिक है कोई कमाई है किसी की? बच्चे जो पढ़ लिख के इतना कर रहे हैं, फिर उनके पेपर लीक हो रहे, गलत बात है ये। लेकिन ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि बच्चों को तो पास करो। अरे तुम्हारी नेतागिरी एक अलग है, बच्चों की क्यों लाइफ खराब करे हो? ये बताओ, बच्चों को तो पास करो। बच्चों ने क्या बिगाड़ा? वो तो नई युवा बेचारे, उन्हें तो अब चलेंगे राजनीति में। कैसे कौन क्या करेगा? राजनीतिक ये है ना, बच्चों पर नहीं चलनी चाहिए। बच्चों को नौकरी दो। महंगाई इतनी है, बच्चे माँ बाप पे कोई नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो बच्चे कहाँ लगाएंगे पैसा? बताओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शीशपाल है, कालीगंज गोविंदपुर से हूँ मैं। देखो, मेन जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जैसे हमारे घर में कोई कांड हो जाता है तो हमारे बाप को पकड़ा जाता है, माँ बाप को। तो हम तो सरकार को पकड़ेंगे ना, किसे पकड़ोगे आप जाकर के? क्योंकि बगैर सरकार की नॉलेज के कोई काम हो नहीं सकता। ये नीट की जो पेपर लीक हुआ, कहीं ना कहीं सरकार के इन्वॉल्व है। बगैर कहते हैं कि एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती पुलिस वाले को के। तो ये इस तरह का लीक कैसे हो गया? बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया, जितने स्टूडेंट हैं उनको फ्यूचर खराब हो गया। 24 लाख जो स्टूडेंट ने पेपर दिया और पैसा भी दिया उन्होंने, उसका लीक हुआ, वो तो बर्बाद हो गया। अब आप कितने गरीब लोग हैं, कहाँ से आए, कैसे कमाया है उन्होंने, कैसे नहीं कमाया, उनका तो फ्यूचर ही खराब हो गया ना। अब दोबारा पेपर देंगे, दोबारा तैयारी करेंगे। और दूसरी बात, अगर ये तो सुनो कि ऊपर वाले का कि लीक हो गया, अगर लीक नहीं हुआ था, अभी लीक कर आगे डॉक्टर बनते कुछ बनते, तो ऐसे तो पेपर दे पैसा दे के आगे बनते जाते। तो डॉक्टर बनेंगे तो क्या बनेंगे फिर वो? क्या डॉक्टर बनेंगे वो? तो इसलिए सरकार का पूर्वानुमान से सरकार को प्रिंसिपल करना चाहिए और जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उनसे सख्त से तुरंत कार्रवाई की जाए। मेरा नाम मंजीत कौर है। बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं और इतने बच्चों की भविष्य का सवाल है और 24 लाख बच्चों का सुना है कि भविष्य खराब हो रहा है। 24 लाख तो एग्जाम दिया था बच्चों ने, 12 लाख बच्चे एग्जाम पास हुए थे। 33 लाख। तो मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो जो भी खराब पेपर हुए हैं, लीक हुए हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो भी हुआ है उसका मतलब सही तरह से जांच की जाए और सबके सामने लाई जाए कि ये क्यों लीक हुआ है और कैसे लीक हुआ है। इनकी ये तो देखो, मैंने तो जब से न्यूज़ पढ़ी है, सुना है, तो मेरे को तो यही लगता है कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उनके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था। काफ़ी बच्चों का भविष्य ख़राब हो गया है। आगे आने वाले टाइम पे डॉक्टर क्या, इंजीनियर क्या, यह तो दूर की बात है।
क्या बनेंगे, रोड शामिल नहीं अपना, चोर डकैती बनेंगे, कोई नौकरी नहीं, कोई सर्विस नहीं मिलेगी। तो ये अपना जो पेपर लीक हुए हैं ना, ये किसी ना किसी, हम कह नहीं सकते, मुंह पे नहीं कह सकते, कोई ना कोई केंद्र सरकार का, किसी का भी कोई ना कोई किसी का हाथ है जो कि अपना की इतनी बड़ी बात हो गई है। जो छोटे मोटे काम बड़े लोगों का ही काम है, छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है कि ये जो पेपर लीक हुआ है इसमें किसी ना किसी पार्टी का हाथ है। मोदी जी पे भरोसा नहीं? नहीं, मेरे को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने बच्चे फेल हुए हैं उनका तो राइट बनता है, ठीक है। जो बच्चे पास हुए उनके नंबर कहाँ गए सारे, ये तो देखना चाहिए ना सरकार को। बच्चे तो पास आने चाहिए ना, वे जो फेल है चलो उनका राइट बनता है। चल जो जिनके पास जिनके नंबर अच्छे हैं तो उनको लीक क्यों करा गया, ये कहाँ का कानून है? वो बच्चे नहीं सीढ़ी चढ़ेंगे, वो बच्चे नौकरी नहीं करेंगे, अपने बच्चों को नई पीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। बताओ तुम। जो मोदी सरकार है वो किसी को कुछ चीज़ देती है, वो कहती है जी आपके फायदे के लिए, वो मना कर देते हैं। अब जैसे किसान थे, किसानों को कहा जी हम आपको बिल ला के दे रहे हैं आपके फायदे का, वो मना कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा जनता है, ऐसा कौन से लोग हैं जिसको आप कुछ दे रहे हो वो मना करें? इसका मतलब खामी होती है, कहीं ना कहीं खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो ये सरकार का ऐसी, आप देखिए नोटबंदी हो या GST हो, कोई भी हो, आप कोई भी कानून निकालिए इनका, और उसका कानून निकालते ही लोग सड़कों पे क्यों आ जाते हैं? बल्कि अगर सरकार कुछ दे रही है, सरकार कुछ निकाल रही है, तो उसको लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों को कहीं ना कहीं उनकी वाहवाही करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि उल्टा लोग जो भी ये कानून या कोई ऐसी चीज़ निकालते हैं लोगों की भलाई के लिए, लोग धरने प्रदर्शन पे आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर उनके अंदर खामी है, कहीं ना कहीं वो बराबर जो अधिकार देना है वो नहीं दे रहे, और ये बराबर अधिकार कांग्रेस पार्टी दे सकती है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ही उद्धार करेगी। मेरा नाम डॉक्टर KB सिंह है और मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन हूँ। बिल्कुल लीक हुआ है, और नीट का पेपर आज से नहीं लीक हो रहा, बहुत पहले से भी लीक हो रहा है। ये चीज़ें पकड़ी गई हैं, ये चीज़ें गुजरात में गोधरा और आपके बिहार से पकड़ी गई हैं। कोटा को भी इन्वेस्टिगेट करोगे वहाँ भी है। ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट का रैकेट है। वो रैकेट में क्या हो रहा है, जो गरीब बच्चे बेचारे कोटा पढ़ने जाते हैं, आप हर रोज़ सुनते हो कि 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली, 5 ने आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या क्यों की है? नीट का देश सो मच ऑफ पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। बेचारे गरीब बच्चे लाखों रुपए की फीस देके कोचिंग करते हैं, जिसका एंट्रेंस इतना मुश्किल है। पढ़ाई 10 साल की और आगे अलग है, PG के लिए आपको करोड़ों रुपए और देने हैं। आप देखिए उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ है या जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उन्होंने क्लियर किया है। अब आप कहते हो जी लीक हो गया पेपर। आपकी पोजीशन कहाँ थी? जहाँ आपकी पहली पोजीशन पहले 100 में आनी थी, अब आपकी आ गई 20,000 में। अब आपको क्या मिलेगा? प्राइवेट कॉलेज मतलब 2 करोड़ रुपए फीस, और सरकारी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो लाखों में। तो ये बदमाशी है, इसको बहुत ज़रूरत है। असली मुद्दा ये है जिसपे कोई ध्यान नहीं दिला रहा। देयर इज़ अ बिग गेम गोइंग फॉर दिस। और इसमें पहले BJP की सरकार थी, चलो हमें लगा आप कुछ नहीं कर रहे, मोनोपोली है उनकी, लेकिन अब तो NDA की सरकार है। अब तो नीतीश बाबू जी वहाँ पर हैं, अब तो चंद्रबाबू नायडू जी वहाँ पर हैं, जो कि टेक्नोक्रेट है, जिन्होंने साइबर सिटी बनाई थी। क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो नेशनलिस्ट? और राहुल गांधी जी के जो युवा न्याय किस पे फोकस है? इट इज़ फोकस ऑन यंग जनरेशन। जब आप पढ़ोगे ही नहीं, लिखोगे नहीं, तो चोरी चकारी ही होंगी ना बाद में। जो बच्चा इतना पढ़ाई कर रहा है उसको अब आप इस लायक नहीं छोड़ोगे तो फिर पकौड़े ही बनाएगा बाद में वो। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ की। तो मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से और सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त और अपनी मांग है कि आप नीट की परीक्षा को इमीडिएटली कैंसिल करें। अभी जब मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर को लीक कराने में कुछ नेताओं का भी योगदान हो सकता है। आप मानते हैं इस बात में सच्चाई होगी कुछ? सर, ये देश पिछले 10 साल से इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट नेता को मैनिपुलेट करते हैं। वो आपने देख लिया सारा कुछ। ये सबकी भागीदारी है, किसी एक छोटे आदमी का काम नहीं है। हम छोटे आदमी लोग क्या, हमें तो अपनी 2 जून की रोटी का पड़ा है। हम तो अपने बच्चों को ट्यूशनें करा रहे हैं, लेकिन जिनको कुछ पता ही नहीं वो बोल रहे हैं रातों रात मुझे फ़ोन आ गया, मुझे पेपर दे दिया। तो इसके ऊपर कार्रवाई हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। नोबडी शुड बी एक्सक्यूज्ड एंड इग्नोर्ड, क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं। बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं। नहीं तो आप ऐसे लोगों को डॉक्टर बना दोगे जिनको ये नहीं पता किडनी कहाँ है। जो पैसा दे के आए हैं उनको क्या मतलब है? वो ऐसी चीज़ इलाज करेंगे जहाँ पर आप अपने बच्चों को भेजोगे नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार शाह है, AK शाह। AK शाह जी, मुझे आप एक बात बताइए, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाजपा की जो मंशा है वो नौकरी देने की है नहीं, क्या लग रहा है? नौकरी देने की रहती तो देखिए अग्निवीर बना दिया, कितने लाखों पोस्ट खाली है रेलवे में, भर्ती कर रहा है। ये बोलते थे 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, जॉब देंगे। नौकरी नहीं, चलो जॉब देंगे, रोजगार देंगे, दिया 20 करोड़ जॉब मिल गए। और ये देखो, अच्छा नीट का एग्जाम कब हुआ था? 5 मई को हुआ ना। विदिन 1.5 मंथ में आपने UG नेट लिया ना, नेट का एग्जाम लिया ना, ये कैसे लीक हो गया भाई फिर? अरे भाई, आप भारत सरकार में 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को हेल्प करने के लिए है मोदी जी को। आपने यूक्रेन के वार को रुकवा देते हो, लेकिन आपने जब नीट हुआ तो फिर 1.5 महीने में UG नेट कैसे लीक कर गया? क्या कर रहे हो आप भाई? 8,000 करोड़ का हवाई जहाज पे घूमते हो इसीलिए।
अरे दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रजातंत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपने चलो ठीक, आपने नीट से क्या लिया, वही एनटीए ही कराती है ना, दोनों एग्जाम कंडक्ट कराती है ना। हाँ, जब विजय माल्या भाग गया, फिर भी नीरव जोशी भाग गया, फिर मेहुल भाई भाग गया, विजय शाह भाग गया। अरे भाई चलो एक मान लो, जब ललित मोदी ऑलरेडी पहले भागा हुआ था तो आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए था ना। फिर विजय माल्या भाग गया, फिर मेहुल चौकसी भाग गया, फिर नीरव मोदी भाग गया, ऐसे कितने लोग भाग गए। तो उसी तरह नीट जब हुआ तो 1.5 महीने के अंदर फिर दूसरा एग्जाम कैसे लीक कर गया। आप क्या कर रहे हो भाई? क्या लगता है और आने वाले भविष्य में कितने एग्जाम लीक हो गए इनकी सरकार में? अरे कुछ नहीं कहा जा सकता, इसकी गवर्नेंस में टोटल फेल्यूर है। खाली इधर उधर की बात करता है, लंबा चौड़ा बात करता है, देखते नहीं हो क्या क्या बाई इलेक्शन में बात करता था हमारे प्रधानमंत्री। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलजीत सिंह है। देखिए, आज लाखों युवाओं का जिन्होंने पढ़कर परीक्षा दी, वो उनका सारा भविष्य अधर में लटक गया है। वो ये सोच रहे हैं कि आज वो कहाँ जाएं, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री से अगर ये संज्ञान में लाने की बात कही जाती है तो वो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जहाँ पर लाखों लोग, लाखों बच्चों के भविष्य का है। कौन बच्चा कल को जो पढ़ के 4-4 साल 5 पहले एक परीक्षा के लिए तैयारी करता है, जब वो तैयारी करके परीक्षा करके देगा तो वो कौन बच्चा, कौन माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। और जो ऐसे पैसे देकर इस भ्रष्टाचारी सरकार के साथ मिलकर ऐसे पदों पर बैठ जाएंगे जहाँ पर उनको किसी के साथ न्याय करना है या कोई कार्य करना है, वो कहाँ कर पाएंगे। तो इसका दोषी है, वो दोष सिर्फ इस सरकार का। और मैं एनडीए के सहयोगियों से, क्योंकि एनडीए की सरकार है, उनसे ये विनती करना चाहता हूं कि आप इस भ्रष्टाचारी सरकार के भ्रष्टाचार में शामिल ना हो, क्योंकि ये लाखों बच्चों का, आपके हमारे परिवार के बच्चों का समझ है। आज राहुल गांधी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और राहुल गांधी जी और देवेंद्र यादव की सिर्फ एक ही सोच है कि नीट की परीक्षा रद्द हो, ये अपनी गलती माने, दोषियों को सजा हो और इस मंत्री को पूरे तरीके से संज्ञानता को लेते हुए अपने मानसिकता के आधार के ऊपर सोच समझकर इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या मानते हो, जो मेडिकल व्यवस्था, सीट जो है लगभग 1-1.5 लाख सीटें हैं, क्या देखते हैं फिर आप? बच्चे काबिल हैं लेकिन सरकार जो है मुहैया नहीं कर पा रही है। देखिए, सरकार की नाकामियां छिपी नहीं है, उनकी कथनी और कथनी में अंतर हो रहा है। आज जो 12-12.5 लाख बच्चे भी हैं, आप उनको सीट नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसके आड़ में जो भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। हमारा ये हक है कि हम पढ़कर पढ़ाई दें, बाकी उसकी नौकरियों को आगे जुटाना, उन साधनों को जुटाने का वो सरकार का काम है। ये चाहता ही नहीं है, सिर्फ अपने वो लोग जो पैसे के बल पे इनसे खरीद सकते हैं, उनको खरीद कर ये लाना चाहते हैं। आज इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, हम इनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। और जब तक ये लड़ाई निर्णायक दौर तक नहीं पहुंच जाएगी, चाहे कैसा भी मौसम हो, गर्म से गर्म मौसम ही, हम सड़कों पर उतरेंगे, देवेंद्र यादव जी, राहुल गांधी जी की आवाज बनकर, और इसके लिए पूरी आवाज उठाएंगे। एक मिनट कहना चाहता हूँ, आपने यूजी नेट को कर दिया ना रद्द, नीट क्यों नहीं कर रहे हो? यूजी नीट में तो कहीं नहीं आया ना, जिसमें आया पटना से आ रहा है, जो गोधरा से आ रहा है, इतने आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि हाँ। लेकिन यूजी नेट में तो ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है ना। आपने कुछ सुना यूजी नेट में 30 लाख दिया हो, 20 लाख दिया, वो तो नेट क्या है? नेट में क्वालिफाई करता है जेआरएफ के लिए, उसको रिसर्च करेगा, एलिजिबल हो जाएगा टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए। नीट में ज्यादा पैसा गया है क्या? तो नीट में पैसा इन्वॉल्व है ना। आपने सुना किसी का कि नेट में जो है, बताइए क्या इसमें पूरे मामले में कोचिंग संस्थान भी इन्वॉल्वमेंट है? अरे है नहीं, तब अरे साफ साफ लग रहा है कि भाई पटना में उसने 25 लाख दिया, कोई 30 लाख का दे रहा है, कोई यहाँ दे रहा है। आप सोचो, गोधरा में एक जगह पर जहाँ करके 2,500 कितना, उसमें 2,500 आदमी एक सेंटर पर दिया। कहाँ का? पूरे हिंदुस्तान का आदमी है। कैसे आपने देख लिया भाई, कैसे चेक कर रहे हो? वहाँ एक सेंटर पर बिहार से, उड़ीसा से, कर्नाटका से सारे लोग, राजस्थान से वहाँ पर सेंटर पर जा रहे हैं, यदि उसमें मनी नहीं इन्वॉल्व है तो कैसे वो 25? किसी का देख रहा हो ब्लैंक चेक मिल रहा है, किसी का पोस्ट डेटेड चेक मिल रहा है, नेट में नहीं मिला ना। नेट में पैसा इन्वॉल्व नहीं, इसलिए आपने नेट को तुरंत वो कर दिया। इसलिए फिर इसमें टॉप टू बॉटम तक लोग इन्वॉल्व है और उसमें मनी इन्वॉल्व, इसलिए कैंसिल नहीं करना चाहते। इसलिए भाई आम आदमी जो पढ़ने वाले जिनविन बच्चे का, ये तो सिर्फ पैसे देने वाले का हर मन, ये पूरा ऐसा नहीं है कि नेटवर्क जो है सिर्फ 1-2 जगह पकड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में इसका नेटवर्क चल रहा होगा जैसे लग रहा है। तो जो इसमें मनी इन्वॉल्व है, इसलिए जो है ये कैंसिल नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हो? यूजी नेट में कहाँ पकड़ा है बताओ? यूजी नेट में कोई कबूल किया है? नीट में तो भी कबूल ही नहीं कर रहे हैं लोग। हाँ, नीट वाला जो एग्जाम, लेकिन लड़के सब ने कबूल किया ना भाई। पटना में जैसे बोला भाई जो मैंने पढ़ा था वही आया, ये तो आया ना। नेट में कहाँ आया है? नेट में इस तरह कुछ तो नहीं आया ना। तो फिर आपने नेट को क्वालिफाई डिसक्वालीफाई कर दिया, तुरंत उसको कैंसिल कर दिया। तो ध्यान भटकाने वाली बात भी हो सकती है। इधर उधर की बात करो, इसका कभी कर दो, कभी वो कर, चल रहा है खोज दिस में। लेकिन बताओ, इतने डॉक्टर का तो एग्जाम जन बहुत टफ है, बहुत थ्रोट कटिंग कंपटीशन है। उसमें 12 लाख पास नहीं किया है। 12 लाख ठीक है उसमें, लेकिन ऊपर से ले लेंगे। मान लो 1 लाख सीट के आसपास ये 1.25 लाख गवर्नमेंट के होंगे, या फिर प्राइवेट में मान लो 1 लाख होंगे, बाकी तो भैया मारा मारी होगा।